दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं हमारे अपने देश की सरकार को एक एडवाइस देना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं यार मैं उनसे, अंधभक्तों से भी ज़्यादा प्यार करता हूं मैं उन लोगों से। तो इसलिए आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं मैं सर जी कि प्लीज़ तुरंत आज से ही अपने तलवों को सैनिटाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई है कि जी न्यूज़ के 28 से भी ज़्यादा कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आप तक किसी भी तरीके से कोरोना वायरस पहुंचे। बहुत चिंता है मुझे आपकी। प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए। तो मेरी एडवाइस ज़रूर मानिए और आज से ही अपने पाँव को, तलवों को सैनिटाइज करना शुरू कर दीजिए। अब वो लोग जो इस वीडियो का थंबनेल देखकर आए हैं, बात होगी अंधभक्तों के बारे में। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ यार, अंधभक्तों से ही बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे भूत हैं जो लातों से ही मानते हैं, बातों से मानते नहीं। याद होगा आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में उनके माता पिता कहते थे बेटा ये गलत काम मत करो, एक बार वो फिर भी करते रहते थे, दूसरी बार थोड़ा चिल्ला के कहते थे वो फिर भी करते रहते थे, तीसरी बार डांट पड़ती थी उसके बाद भी गलत काम करते रहते थे, फिर चौथी बार में माताजी या पिताजी आते थे पीछे से और एक थप्पड़ लगाकर जाते थे कान के नीचे कस के। ये अंधभक्त उन्हीं बच्चों में से एक है। इनको भी जब तक लात ना पड़ जाए इनको समझ नहीं आता। तो कहाँ कहाँ लात पड़ रही है ये तो आपको बताऊंगा ही, और किस किस को लात पड़ रही है, कौन कौन यू टर्न मार रहा है ये भी आपको बताऊंगा। देश में क्या चल रहा है इसके बारे में बात होगी। घुसते हैं इस वीडियो के अंदर और जानते हैं ये सारी की सारी बातें। अनभक्तों, तुम भी देखो इस वीडियो को। जवाब तो तुम्हारे पास बातों के होंगे नहीं, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी खासी धुलाई करवा के तो यहाँ से जाओ, दे देना उसके बाद 2-4 गालियाँ कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अंधभक्तों को पड़ रही है पूरे दुनिया में लात। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अपने देश के बारे में, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में देश के बारे में बात नहीं होती है, इन लोगों की वजह से देश के बारे में बात नहीं होती है और देश का फायदा भी कहीं पर नहीं होता है। अल्टीमेटली देश का नुकसान होता रहता है। बातें करते थे अंधभक्त फॉरेन डिप्लोमेसी की। हर जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक ही मैसेज चलता था कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत रोशन कर दिया है। आज कहाँ है वो फॉरेन डिप्लोमेसी? में पूछना चाहता हूँ अनभक्तों तुमसे, वो फॉरेन डिप्लोमेसी कहाँ चली गई? नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहाँ पर हिंदुत्व का परचम लहराया जाता है, वो आज हमारी टेरिटरीज को अपने पॉलिटिकल मैप में शो कर रहा है। और शो कर रहा है तो कर रहा है, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के प्रधानमंत्री ये भी बोल रहे हैं कि इटली और चाइना के वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान का वायरस। अब ये हिंदुस्तान का वायरस कौन है? तुम जैसे ही लोगों अनभक्तों, तुम्हारे लिए ये बातें बोली जा रही हैं। तुम्हारे को नेपाल से भी एक लात पड़ रही है और तुम क्या कर रहे हो? बैठ के एसी रूम्स के अंदर ट्वीट कर रहे हो और ये सोच रहे हो जैसे ट्वीट कर 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 ही तुम हमारे देश को सबसे ऊपर ले जाओगे। तुम्हारे ये कहने भर से ही हमारा देश ऊपर चला जाएगा कि मोदी जी हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में ऊपर लेके जा रहे हैं। अब एक बात तुमसे और पूछना चाहता हूँ अनभक्तों, बसेज आई, 879 बसेस थी, 850 बसेस थी, मैं कहता हूँ और भी कम होंगी, शायद 800 होंगी, और 3 दिन इंतजार करके यूपी बॉर्डर से चली गई। दूसरी तरफ बैठा हुआ वो गरीब मजदूर सोचता रहा कि शायद बस अब आएगी मेरे बच्चे को लेने, मेरे को लेने और मेरे को अपने घर तक पहुंचाएगी। आखिरकार अनभक्तों तुम ये बताओ कि उस मजबूर मजदूर की गलती क्या थी जो उसको ये हेल्प नसीब नहीं हुई? तुम लोग खुद हेल्प नहीं कर सकते? तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि 1 करोड़ लोग निकलकर रोज 5 लोगों को खाना खिलाएंगे, यानी कि 5 करोड़ लोग रोज खाना खाएंगे बीजेपी के थ्रू। क्या लोग खाना खा रहे हैं? क्या 5 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं रोज? अगर खा रहे होते ना तो ट्विटर पे तुम्हारी फोटोज होती लोगों को खाना खिलाते हुए। अरे यार, तुम इलेक्शन से पहले तुम्हारे जो नेता हैं संबित पात्रा टाइप के, जब कहीं भी जाते थे गरीब के यहाँ खाना खाने तो 10 फोटो पोस्ट करते थे एक इवेंट की। तो अगर तुम लोग 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाते तो कितनी फोटोज पोस्ट होती सोशल मीडिया पे? क्योंकि तुम्हारे पास कोई फोटो ही नहीं है पोस्ट करने के लिए, इसलिए साफ तुम्हारी चीज यहाँ पर एक्सपोज होती है। अब जरा तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे को क्या लगता है कि तपती गर्मी में बिना जूते चप्पल के पैदल चलना बहुत आसान है? ये जो लोग चल रहे हैं ये बहुत आसानी से अपने घर पहुंच रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है या फिर यही चीज तुम्हारे को लग रही है और तुम्हारे को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो एक पहल करो यार। तुम लोग भी मोदी जी को बोलो कि एक पहल करेंगे कि अगली बार से, जब से भारतीय जनता पार्टी की रैली हो ना, तो जैसे कि ट्रेन्स बुक कराई जाती हैं, हजारों हजार बसेस बुक कराई जाती हैं, अगली बार से क्या किया जाए, मोदी जी की रैली में ना
जितने भी अंधभक्त जाएं, चाहे वो जितनी भी दूर से जाएं, वो पैदल चलकर जाएं। भक्तों, गोबर भक्तों, तब शायद तुम्हारे को थोड़ी सी अकल आएगी, तब तुम्हारे को ये जो माइग्रेंट वर्कर्स पैदल जा रहे हैं ना, इनके दर्द का 10% पता चलेगा। तुम क्या समझोगे इनकी प्रॉब्लम, इनकी पीड़ा? एसी रूम में बैठ के ट्वीट करते रहे कि अरे कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा कर दिया, कांग्रेस ने गड़बड़ी कर दी। तुम्हारे घर से क्या चला जाता अगर इन लोगों को बसेस लेने आ जाती? कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज़ को अलाउंस दे देती तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे मामा के घर से क्या चला जाता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। गाली 2-4 दे देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी गालियों से, जितनी देनी हो दे देना। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमारे देश में मुद्दों पे बात नहीं होती। अगर आज मुद्दों पे बात हो रही होती ना, और आज से पहले मुद्दों पे बात हो रही होती 6 सालों से, तो ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इस तरीके से पैदल चल के अपने घर ना जा रहे होते। तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरीके से ह्यूमैनिटी बची नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं होती, तो एक तरफ आया हुआ है अम्फान तूफान, सुपर साइक्लोन। जब हमारे देश में सुपर साइक्लोन आ रहा है ना, तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अयोध्या के बारे में। कलकत्ता में, कलकत्ता के आसपास की जगहों पे चीज़ें डूब गई हैं पानी में, नुकसान हो चुका है, कई पैसे का, लोगों का भी नुकसान हो गया है, चोटें भी लग गई हैं, लोग रात भर सो नहीं पाए, डर में, उनको लगा कि मौत उनको लेने आ चुकी है। लेकिन हमारे देश में बात हो रही है अयोध्या के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अंधभक्तों को लात पड़ रही है। सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि अंधभक्तों की वो बात जहां पर वो कहते हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी, जहां पर बात करते हैं कि मोदी जी ने नाम रोशन कर दिया, तो यार सबसे पहले तो नेपाल तुम्हारे को लात मार रहा है अंधभक्तों, ये अपने हमारे देश की टेरिटरी को अपने पॉलिटिकल मैप में जोड़कर। पीछे खड़ा है उसके चाइना। वहीं दूसरी तरफ खबरें आ चुकी हैं कि यूएई में पहले ही बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें बोली हैं, जिन्होंने एक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश करी है यूएई के अंदर। उसके बाद कनाडा से भी ऐसी खबरें आई जहां पर जिन लोगों ने एक हार्मनी को, पीस को बिगाड़ने की कोशिश करी, उनको जॉब से निकाल दिया गया। और अब न्यूजीलैंड से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर एक पटेल साहब हैं, गुज्जू भाई साहब, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें बोली, और इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए बात बोली। ये कहा गया कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर देना चाहिए। इन अनभक्तों को ये लग रहा है कि जिस तरीके की बातें ये इंडिया में बैठकर कर रहे हैं, ये कहीं पर भी ऐसी बातें कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इंडिया में करें या कहीं और करें बातें, ये सब प्रॉब्लम ये है कि इनकी सोच में ये सब बातें आखिरकार आती ही क्यों हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बात है अनभक्तों की, आपको बात यहाँ पर बताना चाहूँगा गोदी मीडिया की भी। गोदी मीडिया का एक बहुत ही विचित्र टाइप का प्राणी है जिसका नाम है अमीश देवगन। अमीश देवगन जो हैं ये साहब आजकल कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखिए पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। नहीं तो आप मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ना, तो फिर अगर ये 850 बसें भी सही है तो इनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? ये कांग्रेस की बसें हैं तो संबित पात्रा नहीं चलने देंगे आप लोग? ये सत्ता में बैठने का अहंकार है आप लोगों का। चल अमीश भाई, अरे यार अमीश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिरकार ये तुम्हारे को क्या हो गया है? ये संबित पात्रा जी हैं यार, इनकी तरफ से तुम्हारे को तुम्हारी सैलरी आती है, तुम इनसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? दोस्तों ऐसे ही कुछ क्लिप्स देखने को मिले सोशल मीडिया पे अमीश देवगन की तरफ से। सिर्फ ये एक क्लिप है, ऐसे 2-3 क्लिप्स और देखने को मिले जहां पर अमीश देवगन सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर आपको हैरानगी में डालता है तो आपको और भी कुछ बातें बताता हूं जो शायद आपको और ज्यादा हैरानगी में डाल देंगी। अमीश देवगन अखिलेश यादव के ट्वीट को रिट्वीट करके उस पर गुड वर्क लिखने लग गया है। भाई अमीश देवगन क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे बॉस तुमसे नाराज हो जाएंगे। और उसके बाद में अमीश देवगन का एक ट्वीट ये भी आता है कि श्री राम का मैं भी भक्त हूं, पर मजदूर को मजबूर देख वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं देशभक्त मजदूरों के साथ खड़ा हूं और आप। फाइनली अमीश देवगन ने कोई ढंग की बात बोली। फाइनली गटर का ढक्कन जब खुला तो उसमें से बदबू बाहर नहीं आई, उसमें से गंदगी बाहर नहीं आई। यहाँ पर ये जो बात बोल रहा है, मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि श्री राम के भक्त हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। मैं भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन क्या इन माइग्रेंट वर्कर्स को इस हालत में देखकर, पैदल चलता हुआ और इस तरीके से लूसता हुआ देखकर भगवान श्री राम खुश होंगे? और अगर भगवान श्री राम खुश नहीं होंगे तो आखिरकार आप ऐसे काम कर ही कैसे सकते हैं? ये जो ट्वीट्स हैं ना, ये जो यू टर्न्स हैं,
ये भी अल्टीमेटली उन FIRs का नतीजा है जो इन गोदी मीडिया के अगेंस्ट हो रही हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी पे एक फैसला दिया जहां पर ये कहा गया कि CBI में तुम्हारा केस ट्रांसफ़र नहीं करा जाएगा, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। हालांकि उनको जो इंटरिम जमानत है वो पहले से ही दे दी और 3 हफ्ते की एक्सटेंशन भी दे दी, लेकिन बहुत सारी बातों पे अर्नब गोस्वामी को झटका भी मिला। अब अमीश देवगन जैसे पत्रकार अर्नब गोस्वामी को देखकर एक सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब अर्नब गोस्वामी जैसा बड़ा और पॉपुलर पत्रकार उसके साथ इस तरीके से हो सकता है, तो ये छुट भइये अमीश देवगन के साथ क्या क्या आखिरकार हो सकता है। 2 बड़े फैक्टर्स, अंधभक्त और गोदी मीडिया, जिसकी वजह से ये सारा माहौल हमारे देश में बना है। आज की डेट में वो पूरे वर्ल्ड से लात खाते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी बात है, ऐसे लोगों को लात पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। लातें पड़ेंगी तब शायद इनको अकल आएगी। अंधभक्तों, तुमने गालियां दे ली होंगी पूरी वीडियो में, जवाब तुम्हारी देने की औकात है नहीं, तो जवाब तुम लोग दे नहीं पाओगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, फेसबुक के ग्रुप्स पे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।